हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों। कल जैसे ये फैसला आया है, इसके बाद जो है जैसे ये फैसला दिखा गया है, इसके बाद तमाम यूट्यूब पे सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसीलिए कल से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन हो, मेरा ईमेल सेक्शन हो, हर जगह आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं क्योंकि फैसले को इस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है कि बीएड को जो है बाहर कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस फैसले के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि अब जिनकी नौकरियां लग गई हैं उन्हें बाहर भी कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं चल रही हैं। देखिए, मैं तो ये है कि ये पूरा फैसला जो है किस सिनेरियो में है, क्या चीज़ है, और मैं आपको पहले इस वीडियो को एलाइट करके बताऊं, जजमेंट बताऊं आपको। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरा फैसला पढ़ के देख लीजिए, आप लोग खुद शिक्षक हैं, चाहे वो आप बीएड हैं या बीटीसी हैं, आपको फैसला पढ़ना तो आता है, जजमेंट पढ़ना तो आता ही है, आप कोई बच्चे नहीं हैं इवन, और नहीं तो मैं भी आपको बता, पूरे फैसले में कहाँ लिखा हुआ है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है? क्या आप में से कोई भी बता सकता है? जो तमाम अभी पेनी का सिचुएशन किया गया है, ये फैसला तो आ गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरे फैसले में कहां लिखा है कि बीएड को बाहर किया जाता है? मांग तो ऑनरेबल कोर्ट में यही थी कि भाई बीएड को बाहर किया जाए। क्या कोर्ट ने इस फैसले में कहीं लिखा है, कहीं माना है इस बात को? तो ये जो एक माहौल बन जाता है सडन, और उसके बाद आप लोग पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, कुछ लोग जश्न मनाते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग जो नौकरियों में चले गए हैं उनको लेकर के वो अलग से दुखी हो जाता है कि भाई हमें निकालना नहीं जाए। ये तमाम जो आप लोगों की परेशानियां हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त आप लोगों के बीच में समय निकाल करके जरूर आएगा। जैसे भी, हालांकि आज वक्त की कमी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि भाई ये मुद्दा आप लोगों को जल्द से जल्द बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों के अंदर पैनिक का माहौल आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन करके कि पूरा फैसला क्या है। पूरा फैसला मेरी स्क्रीन पर इस वक्त रखा हुआ है कि ये फैसला है क्या, पूरा बात समझिए कि इसमें किया क्या गया है, कहां बीएड को क्या किया गया है, बीटीसी को वरीयता किस माध्यम में दिया गया है, कहां बीएड को बाहर करने की बात की गई है। इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे आज बात करूंगा, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी जानकारी हमेशा सही रहेगी, आपको हर वक्त सही जानकारी दी जाएगी और आपको सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा। देखिए, पूरा फैसला आप पढ़िए तो देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि विजय कुमार शुक्ला सर का, ऑनरेबल जस्टिस विजय कुमार शुक्ला सर का जजमेंट था। मामला ये जो है, ये मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में बीटीसी के साथियों को रखने और बीएड को बाहर रख करने की मांग के साथ ये याचिका दायर की गई थी। मैं कोट कर रहा हूं, पूरा केस का प्रेयर रखा हुआ है मेरे पास। ये कहा गया था कि भाई बीएड को इसमें ना शामिल किया जाए और बीटीसी को इसमें शामिल किया जाए। ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। जी हाँ, पूरा फैसला पढ़ लीजिए, इसे कोर्ट ने नहीं माना है, बीएड को बाहर नहीं किया गया है। तो कहां से साहब बीएड बाहर हो जाएगा? आप मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सीधा जज के फैसले को ही गलत कोर्ट कर रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग। जज साहब ने ये फैसला जो दिया है ये किस परिप्रेक्ष्य में दिया है? देखिए, मामला यही, मैं आपको बता रहा हूं कि मामला यही था जैसे राजस्थान में किया गया था, उसी का हवाला देते हुए कि यहां भी बीएड को बाहर किया जाए। यहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने इस बात को डिनाई किया है कि नहीं, बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको यहां, अब हुआ क्या है केस में? हुआ यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर 1 to वर्ग 3 में बीटीसी के शिक्षक हैं, पूर्ण संख्या में है, तो उन्हें वरीयता दिया जाए, मतलब अगर वो बच रहे तो पहले उनको सेलेक्ट किया जाए, उसके बाद जो है बीएड को सेलेक्ट किया जाए। ये जो है इस केस का फैसला है, मतलब वरीयता का। अब वरीयता का रेशियो क्या होगा, वरीयता किस मामले में दिया जाएगा, संख्या का अनुपात कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसका फैसला सरकार करे। तो अब बताइए कि जो साथी ये कह रहे हैं, जरा इस बात को अब लॉ के सिनेरियो में समझिए। ऑनरेबल कोर्ट ने तो सिर्फ इतना कहा है कि भाई अगर बीएड और बीटीसी दोनों आपके राज्य में हैं तो आप जो है वरीयता दीजिए बीटीसी को। और ये फैसला तो हमेशा से ये बिना इसके भी पहले से ही मध्य प्रदेश या तमाम राज्य जो है वो बीटीसी को प्राइमरी में शामिल करते आए हैं, वरीयता देते आए हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। तो फैसला आया क्या है कि आप लोग जो है बीएड को बाहर कर रहे हैं, या कोर्ट ने इसमें कहां लिख दिया कि नहीं आप बीएड को शामिल ही ना कीजिए? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप वरीयता दीजिए, बीटीसी जो जहां है वहां उनको शामिल कीजिए। लेकिन अब इससे जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो लोग नौकरियों में चले गए हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें वर्ग 3 से बाहर करके फिर बीटीसी को शामिल किया जाएगा? देखिए साहब, बीटीसी का अनुपात आप 2 तरीके से गिन लीजिए। एक अनुपात होता है बीटीसी का कितने लोग हैं, और दूसरा होता है कि जो पेपर पास कर रहे हैं, या जिस तरीके से अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर है और उसके जरिए तो जो कटअप में कितने बीटीसी लोग आ रहे हैं
उसके हिसाब से वरीयता दिया जाएगा। ये कहीं भी कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप सिर्फ बीटीसी को ही शामिल कीजिए। और यूनियन ऑफ इंडिया का वो कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया, या फिर जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे तमाम राज्य जो हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया है, जरा आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि तमाम राज्यों में बीटीसी और बीएड दोनों को शामिल करने के बाद भी शिक्षक की भर्ती पूर्ण नहीं होती है, पद रिक्त रह जाते हैं। हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोई पास नहीं करता है, जल्दी लोग क्वालिफाई नहीं करते। तो ऐसा जब जजमेंट, जब ऑलरेडी हर सरकार ये कोट कर चुकी है, तो बीटीसी को वरीयता देने से इनकार किस राज्य का है भाई? सरकारों ने यही तो कहा है कि हम बीटीसी के साथ बीएड को भी शामिल करेंगे, यही तो मांग थी। तो सरकार इसमें जीती है या हारी है, फैसला आप कीजिए। अब जो साथी जो सेलेक्ट हो गए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, उनको निकाला जाएगा या नहीं, उनका प्रथम दृष्टिया मैं आपको कानून की दृष्टि से जवाब दे रहा हूं, नहीं। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही फैक्ट है कि उन्हें नहीं निकाला जाएगा। इसका कारण क्या है, मैं ये आपको बताता हूं कि वरीयता तय करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। वो लिस्ट जारी करेगी कि कितने बीटीसी को लिया है और कितने बीएड को लिया है। आप यकीन कीजिए, वरीयता का मतलब इतने में भी साबित हो जाता है कि अगर बीटीसी के 100 साथी लिए गए हैं और बीएड के 50 साथी लिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि बीटीसी वरीयता में है उस राज्य में। यही है कानून, जी हाँ, यही है कानून। तो अब इस लिस्ट के बाद आपको पता चलेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि बीटीसी के साथी ज्यादा होंगे और बीएड के साथी कम होंगे प्राथमिक में, वर्ग 3 में। इसलिए जो है वरीयता ऑलरेडी बीटीसी को दिया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा कानून के परिदृश्य से। और अब ये जो स्क्रीन पर जो आपकी जो जजमेंट दिख रहा है, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो जाते देखिए, मैं बस ये प्रयास करता हूं कि आप लोगों के अंदर, किसी के अंदर मिथ ना फैले। आपस की लड़ाई का कोई मामला नहीं है। आप लोग को नौकरियां सरकारों से मांगनी चाहिए। आपस में बीएड और बीटीसी लड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरियां जितनी बीटीसी के लिए जरूरी है उतनी ही बीएड के लिए जरूरी है, उतनी ही किसी अन्य के लिए भी जरूरी है। सबके लिए नौकरियां जरूरी है। इसलिए आप लोग जो है नौकरी मांगिए सरकारों से, ना कि आपस में लड़िए। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि मामला क्या है, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है कि वो कब आने वाला है, देखिए उसके लिए आवेदन पे आवेदन दिया गया है। जुलाई की डेट मुकर्रर की गई है। इस बीच में अगर वो फैसला ऑनरेबल कोर्ट दे दे, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड नहीं होता है, तो हम लोग बस एप्लीकेशन ही दे सकते हैं, मांग ही कर सकते हैं। बाकी ऑनरेबल कोर्ट जैसे ही फैसला देगा, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा जरूर।